यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है। जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स कंडीशन में चले गए। आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 के बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? वो एक शेर है ना कि पहलू में बिठा के यार को रात भर, ठीक है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आप कमाल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक है। इंडिया तो हमारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। वो उसी में मेहनत कर रहा है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक है। और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुंच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था। ये हमारी गलत फहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई ठीक है। है। और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया मेरे ख्याल से। एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट लगा वहाँ पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन, शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुटपाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। बम ऑलरेडी आवाम के ऊपर पड़ चुका है। लेकिन जो यहाँ पर अभी जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो लोग अफवाह हो रही है, जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेके, बच्चों की पढ़ाइयों को लेके, इस महंगाई को लेके, तो उस पे काम करना चाहिए। हमसे ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में हैं बिल्कुल हैं, हैं, वो ये तो वहाँ सब- पे रह रहे हैं, ठीक है, अब जैसे भी जिस हालात में रह रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर हालात में रह रहे हैं। अच्छा, हमें तो यहाँ ये बताया जाता है जी वहाँ जुल्म हो गया, ये हो गया, आप कह रहे हैं हमसे बेहतर है। देखें, बात ये है, वहाँ पे अभी भी बिजली हमसे सस्ती है। नो डाउट। वो ये थोड़ी है कि जी हिंदुओं के लिए सस्ती है और मुसलमानों के लिए महंगी है। सबके लिए एक बराबर सबकी एक जैसी है। कौन मुनकिर खुदा की जात का है? कौन मुनकिर खुदा कौन की मुनकिर खुदा की जात का है? असल मसला इक्तिसादियात का है। ठीक है। जब मतलब- आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई मामला दरपेश होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं? मौलवी के पास गए आज तक? नहीं नहीं नहीं, आप इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमिस्ट के पास जाते हैं ना। 2023 का अगर आप डेटा उठा के देखें तो ठीक। 17 से 18 लाख पाकिस्तान छोड़- पाकिस्तानी इमिग्रेट आउट ब्रेन ड्रेन हो चुका है हमारा। ठीक है। अब फैसलाबाद के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले महीने के, सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं फैसलाबाद में पैदा हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अच्छा। तो वो अगर जो है वो 18 लाख चला भी गया है और फिर 18 लाख पैदा हो गया है, ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं है। पाकिस्तान और जंगल में आपको नहीं लगता फर्क है, या किसी भी? हाँ, मुझे तो लगता है ये एक भयानक किस्म के इंसानों का जंगल है। पाकिस्तान, हाँ, बल्कि इंसान नुमा मखलूक का जंगल है। हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है हमें मुआशरत उलूम के अंदर, हमें जो जंगों के बारे में बताया गया वो ऊपर से लेकर नीचे तक माशाल्लाह जो है वो, अब आप क्या बोलें, आप बोलेंगे तो आप जो है वो काट देंगे। नहीं, हम काट चला देंगे। देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। चल भी जाएगा तो फिर हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की स्टेटमेंट इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से हाथ मिला लेना चाहिए और मिलके बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलके एटम बम बनाना चाहिए। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अब एटम बम नहीं बना सकता, ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐसी सूरत में प्रोफेसर साहब को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। और दूसरे नंबर पे इंडिया, जिसका बांग्लादेश से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से भी बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान से 1600 किलोमीटर और बांग्लादेश से 4000 किलोमीटर, ऐसी खबर के बाद इंडिया क्या क्या रिएक्शन होगा? और पाकिस्तानी पब्लिक से ये भी बात करूंगा कि पाकिस्तान की जो कंडीशन है और बांग्लादेश की जो कंडीशन है, हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट अपनी इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाने की जरूरत है या फिर एटॉमिक बम बनाने की जरूरत है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाऊंगा और आपकी जो इस खबर पर ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फारूक। और आपका नाम? गनी। गनी भाई, क्या करते हैं? काम है अपना, बिजनेस। कैसा चल रहा है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तानी है। ठीक है, कैसा बिजनेस चल रहा है? शुक्र अल्लाह का, हर हाल में शुक्र है। जबरदस्त हो गया। बहुत कम पाकिस्तानी है जो इस टाइम ये कह रहे हैं कि शुक्र अल्लाह का अच्छा बिजनेस चल रहा नहीं, है। आपको सामने है हालात, लेकिन फिर भी हर हाल में शुक्र है। चले, अच्छी बात है, शुक्र करना चाहिए। सर, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मुझे बताएं, आज अगर मैं आपसे एज ए पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी पूछूं, आपको बम चाहिए या फिर आपको बिजली चाहिए? ऑब्वियसली बिजली चाहिए। आपको सर क्या चाहिए जी? वो पूरी दुनिया हमें कहीं ये ना हो कि हम पे कब्जा ना कर ले, वो उसके लिए बम या फिर बिजली? जाहिर बात है जी, बिजली चाहिए फिलहाल तो। ठीक हो गया। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि जी बांग्लादेश के प्रोफेसर हैं, जो बांग्लादेश के हालात हैं वो भी आपको शायद आइडिया हो गई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम न्यूक्लियर बम बनाते हैं और ताकि ये कि हम भी पावरफुल हो जाएं। और ये चीज़ें, दोनों कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रहा है, उन्होंने इंडिया के पैसे देने हैं बिजली की मद में $800 मिलियन, हमने IMF के और पता नहीं किन किन के पैसे देने हैं।
ऐसी सूरत हाल में हम इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों नहीं करते, ऐसी सूरत हाल में हम इकॉनमी को बेहतर करने की बात क्यों नहीं करते, ऐसी सूरत हाल में हम एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते, बम की बात क्यों कर रहे हैं, ये किसके लिए बना है? पहली बात तो ये है कि हमने देखना कि हमारे डेली यूज में क्या है, ये चीज़ है। ठीक है, तो हमने बॉम्ब का क्या करना है, ठीक है, ठीक है, तो हमने अपने काम पे फोकस करना है जबरदस्त। जो हम हमारी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। ठीक हो गया। लेकिन वो कैसे होगा? कैसे होगा? ऑब्वियसली हमें जो डेली यूज की चीजें हैं, बिजली हाँ। बिजली के बगैर ना हम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक ना है। किसी से ट्रेड कर सकते हैं। हम्म, वो आ वाली बात हम यहाँ पे इसी डिस्कशन में लगे हुए हैं, हम ना अपनी एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी डेली न्यूज में क्या चल रहा है आजकल, ऐसे ही है। नॉर्मल डिस्कशन में। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिस्कशन नहीं हो रही। ये डिस्कशन हो रही है कि जी अमेरिका हमारे खिलाफ, यही डिस्कशन हो रही है जी उसकी साजिश होगी, इसकी साजिश होगी। और एक सवाल ये है कि हम बनाएंगे, यानी कि हमने तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एक ट्रीटी है, मुआहदा है कि कोई भी अब मजीद कोई कंट्री न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के बनाना भी चाहें तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने देगी बांग्लादेश को? यार हमने उस बॉम्ब का करना क्या है? ठीक है। जो हमारे पास है हमने उससे क्या यूटिलाइज कर लिया अब तक? कोई बिल्कुल। फायदा? हमारे हालात देख लें, मेरे ख्याल में बनाने के बाद हम ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में चले गए। ये हाँ, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। जो लोग इसको वर्थ में समझेंगे वो बेहतर समझ जाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग आपको ही कहते हैं ओहो आप क्या कह रहे हैं, बम बनाने के बाद हम तो पावरफुल हो गए, आप कह रहे हैं हम ज्यादा बुरी कंडीशन में चले गए। ऑब्वियसली अगर इसे एक्सप्लेन नहीं करें। नहीं, आप कंडीशन देख लें ना, 99 से पहले की और 99 की बाद की, ठीक है। हमारे हालात बेहतर हो या बुरे हैं? बुरे हुए। तो जब तक यानी कि अमेरिका अफगानिस्तान में था, ठीक है। तब तक आप कह लें कि डॉलर्स की रेल पेल थी, रेल पेल। तब तक ये लोग उनसे एड ले ही जा रहे थे। ठीक है। हमारे हालात बेहतर होने के बजाय अमेरिका चला गया, ठीक है। अफगानिस्तान बेहतर हो गया, हम और वर्स कंडीशन में नहीं, चले गए। हमें तो ये बताया गया ना, ये तो आप लॉजिकल बात कर रहे हैं और ऐसी बात बहुत कम लोग मतलब समझते होंगे और करते होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को तो यही बताया गया जी बम भी इसलिए बनाया कि भाई इंडिया ना हमला कर देता, वो ना हमला कर देता। आपको लगता है कि आज के दौर में ये चीजें चलती हैं या पॉसिबल हैं जी? इंडिया तो ऐसे फिर और भी बहुत सी चीजों में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, तो हम वो क्यों नहीं बना रहे? सर इंडिया तुम्हारे, मेरा नहीं ख्याल इंडिया हमारे बारे में ये सोचता है। ठीक है। इंडिया तुम्हारे बारे में, वो तो अपने काम में लगा हुआ है, ठीक है। वो उसी में मेहनत कर रहा है, उन्होंने अपने अवाम को रिलीज दिया है, ठीक ठीक है, है। और वो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ पहुंच गए ठीक हैं, है। और हम यही डिस्कशन में लगे हुए हैं इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैन निकाले सारी वाम उधर लग जाती है, लेकिन काम पे कोई तवज्जो ही नहीं है। बड़ी लॉजिकल बात है। अच्छा, वो कैसे आगे चले गए, हम क्यों नहीं जा पा रहे? एक तो ये चीज़, और दूसरे नंबर पे आपने बोला जब 1999 के बाद से हमारे हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनेशनल पावर्स को का प्रेशर देखना पड़ रहा है, लेकिन वो तब से जब से उन्होंने पावर एटॉमिक पावर बने हैं वो आगे से आगे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। यार यहाँ पे मेरे लैक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में कमी है, ठीक है। ठीक है, अभी भी आप देख लें लोग में काफी हद तक बेहतरी तो आई है आ रही है। सोच में, लेकिन उनकी सोच को दबाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है। जब तक हम आवाम को और उनको दबाई रखेंगे तो हम तरक्की की तरफ कैसे ठीक जाएंगे? है। एक क्वेश्चन आपसे और करूंगा, लेकिन आप यही सेम क्वेश्चन का आंसर दे दें। क्या समझते हैं कि हम ये ऐसी चीज़ें बनाएं किसके लिए? क्या जिसको हम दुश्मन समझते हैं, क्या वो इन चीज़ों से आपको लगता है कि आज के दौर में ऐसा पॉसिबल है? और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर ऐसा चाहते भी हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जो कम्युनिटीज़ है, जो ट्रीटी हुई है, जो मुआहदा हुआ है, क्या वो लोग ये करने देंगे? जोग्राफिकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान का मैप जो है वो ऐसे डेवलप है कि हमारे जो है वो लेफ्ट साइड पे अफगानिस्तान है, फिर ऊपर चीन आ जाता है, हमारे राइट साइड पे जो है वो इंडिया है, फिर उस तरफ जो है बांग्लादेश है। तो एक टाइम था जिस पे जो है हमें इस चीज़ पे एम्फोसाइज किया जाता था कि हम बम बनाएं, हम अगर जो है वो पेट पत्थर ही बांधना पड़े तो हमें, बम बनाएंगे। हाँ, तो बम जो है वो बनाएं। और वो ठीक है। अब टाइम जो है ना वो चेंज हो चुका हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी जो है ये वो आ चीज़। चुकी हुई है, एआई का ज़माना आ चुका हुआ है। अब आप देखेंगे आप जैसे लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं अपना। बिल्कुल। हम पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 सालों, कोविड के बाद आप ले लें, कोविड के बाद से लेकर इतना फ्रीलांसर जो है वो डेवलप हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। अभी हम वही डिस्कशन कर रहे थे जी जी। कि लोग अपने बलबूते पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, क्या वो एप्स पाकिस्तान में एक्टिव हैं? पेपॉल की अगर बात कर लें, इसके अलावा और भी बहुत सी एप्स हैं जो दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। फ्रीलांसर का तो नुकसान है। हमारा मसला ये है कि हम यहाँ पे अगर अपनी सिर्फ स्टेबिलिटी की तरफ चले जाए ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ, तो हर चीज़ जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। एक टाइम था कि 2022 के रेजीम चेंज के बाद जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उससे पहले आना शुरू हुई थी। ठीक है। लेकिन जैसे पिछले 2 सालों के अंदर आपने देखा कि जैसे ही जो है वो रेजीम चेंज हुआ है, सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट होती गई हैं। ठीक है। अब अगर सिर्फ इंटरनेट की बात करें, एक फायरवॉल जो है
आपने लगाई है और आप देखेंगे पिछले 1-1.5 महीने के अंदर कितना नुकसान हुआ है, कितने $1 मिलियन का। ठीक है। अब हमारी एक्सपोर्ट नहीं है पाकिस्तान के अंदर। पिछले जो है वो 2023 का अगर आप डेटा उठा के देखें तो 17 से 18 लाख पाकिस्तानी इमिग्रेट आउट ब्रेन ड्रेन हो चुका है हमारा। ठीक है। तो अब ये नुकसान किसका है? पाकिस्तान का। और इसकी जिम्मेदार कौन है? ये आप और मैं तो नहीं है ना, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जो है वो उनको सोचना चाहिए इस चीज़ ठीक है। को जो और है अगर वो। ये सिचुएशन चलती रहे, पॉसिबल है, मतलब हर पाकिस्तानी ये सोच रहा हूँ, मैं भी ये भी सोच रहा हूँ, अगर ये फ्रीलांसर है कि यार इधर तो मेरा सिस्टम नहीं बेहतर चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मैं भी कहीं बाहर मूव हो जाऊँ, ऐसे तो ब्रेन ड्रेन, मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं, क्रीम है, वो बाहर चल जाएंगे। पाकिस्तान में तो फिर वही जज्बा रह जाएगा, जज्बे वाले लोग रह लेकिन जाएंगे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस चीज़ की अभी जो है वो दारक नहीं हो रहा है इस चीज़ का। ठीक है। फैसलाबाद के अंदर मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था पिछले महीने के अंदर, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं फैसलाबाद में पैदा हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर। अच्छा। तो वो अगर जो है वो 18 लाख चला भी गया है और फिर 18 लाख पैदा हो गया है ठीक है, तो हमें टेंशन नहीं है। वो गवर्नमेंट को उसका जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। ठीक है। लेकिन ये तो इन्होंने बात किया, इन्होंने बिल्कुल एक खबर बताई है, लेकिन इसके ऊपर अगर डिटेल से डिस्कशन करें, जो बाहर गए हैं वो एजुकेटेड, वो लोग जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इन्वेस्टमेंट की है या पाकिस्तान का पैसा लगा है, ठीक है। लेकिन जो 8 लाख 6 लाख कितने बच्चे आप कह रहे हैं पैदा हुए हैं, वो तो वो हैं जिनके ऊपर दोबारा से इन्वेस्टमेंट होगी, पैसे लगेंगे। एक और खबर फैसलाबाद से ये भी है कि 100 से ज्यादा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है। क्या कहेंगे? लाल साहब से ये क्वेश्चन है, क्या कहेंगे? इन्होंने जैसे बात की, आप उससे एग्री करते हैं? सर आप ये देखें कि हमारी नॉर्मली डिस्कशन क्या हो रही है, हमने क्या? उससे एड लेनी है, हाँ। उससे एड लेनी है, हमारा उससे IMF से मुआहिदा हो रहा है। ठीक है। क्या हमारी ये कि किसी ने आज तक ये बात की है कि हमने कुछ बनाना है? ये चीज आप देखें ना, आप कह रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो टेक्सटाइल किसके लिए काम करती थी? जॉब क्रिएट करी थी ये चीज। और यहाँ से हम इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। फ्रीलांसर किसके सारी लिए सारी काम चीजें कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे थे हम चीज़ों पर। फ्रीलांसर किसके लिए काम कर रहे हैं? Obvious- पाकिस्तान हाँ के लिए जी, कर रहे हैं। बिल्कुल। टैक्स किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान को दे रहे हैं। लेकिन इन चीजों को अगर साइड पे रख के हम इन चीजों, दूसरी चीजों के ऊपर नॉन इश्यूज को डिस्कस करेंगे, और ये हमारा मीडिया क्यों नहीं ये चीजें बताता, रियलिटी क्यों नहीं बताता? जैसे आपने कहा कि इंडिया इन चीजों को नहीं सोचता, शायद इसी वजह से वो आगे भी चले गए। देखें मेरे ख्याल में मेरी तरह बाकी सबका तो आई थिंक ट्रस्ट जो है ना, हाँ। वो बड़ा कम रह गया हुआ। ठीक हो गया। ठीक है, आप देखें हम लोग डिस्कशन कुछ कर रहे हैं लेकिन मीडिया में डिफरेंट चल रही है। ठीक है। वो जिनकी मर्जी से चल रही है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। ये चीज है। और ठीक है। ऐसी डिस्कशन मैं समझता हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया पे होनी चाहिए, सच बताना चाहिए दूसरे दुनिया के कंट्रीज कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे खड़े हैं, और जिससे हम मुकाबले की बात करते रहे, वो क्या आज हमसे मुकाबला करना चाहता है? नहीं, एक चीज मैं और ऐड ऑन कर लूँ, मेरा क्योंकि काम ऐसा है, मेरा बिजनेस, लेकिन जितनी भी चीजें यहाँ पर आ रही हैं हम लोग सब चीजें बाहर से मंगवा रहे हैं, हम अपनी तो कुछ बना ही नहीं रहे। ऐसा ही है। जो बनाते भी थे वो बंद हो गई। ठीक हो गया। तो जो हम एड की मद से डॉलर लेते हैं और हम वो बाहर वो भेज फिर देते वापस हैं, भेज फिर देते वापस भेज देते हैं, फिर हम कहते हैं हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है। ऑब्वियसली ये कुछ चीज़- है ही नहीं। ये चीज है। ठीक है, आप ये क्योंकि देखिए हमारे इधर टेक्सटाइल नहीं है, हमारे इधर कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, लोग यहाँ से मूव होते जा रहे हैं। यहाँ पे टेक्निकल हर तरह का बंदा यहाँ मौजूद है। ठीक है। हम उनको मजीद बेहतर करने के बजाय हमने उनको दबा ही दिया ये चीज है। अपने अपने फायदे के लिए। ठीक है सर, आप इनकी इस बात से एग्री करते हैं कि इंडिया इस टाइम हमारे बारे में नहीं सोचता, वो अपनी डेवलपमेंट अपनी इंडिया पहले भी हमारे बारे में कभी नहीं सोचता था। ये हमारी गलत फहमी थी कि इंडिया जो है वो सोचता है। इंडिया की आबादी इस वक्त चाइना से भी ऊपर क्रॉस कर चुकी हुई ठीक है। है। और उन्होंने अपनी आबादी को पावर बनाया मेरे ख्याल से। एम्पावर किया उन्होंने, यंग जनरेशन को उन्होंने एम्पावर किया। आप देखेंगे टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो वहाँ पे प्लांट लगा वहाँ पे प्लांट जो है वो अब लगाना चाह रही है आगे। और यहाँ हमारा जो है वो यहाँ से अमेजोन शॉपिफाई पे जो बच्चे काम कर रहे थे उनको भी इंटरनेट बंद करके, जो ऊबर पे काम कर रहे हैं, जो फुट पाटा पे काम कर रहे हैं, उनसे भी इंटरनेट छीन के आपने जो है वो बेरोजगार कर दिया है। इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में कितना पीछे हैं उस कंट्री से। सर आपने बोला कि वो पहले भी हमें डिस्कस नहीं करते थे, लेकिन हमें तो हमेशा ये बताया गया कि इंडिया हमें एंगेज रखना चाहता है, इंडिया साजिश करता है, इंडिया, तो फिर इसका मतलब ये सब खबरें झूठ हैं। ये गलत फहमी थी हमारी जो हिस्ट्री पढ़ाई गई, हमें मुआशरत उलूम के अंदर हमें जो जंगों के बारे में बताया गया वो ऊपर से लेकर नीचे तक माशाल्लाह जो है वो, अब आप क्या बोलें, आप बोलेंगे तो आप जो है वो काट देंगे, नहीं हम चला देंगे, वैसे कोई इशू नहीं है। चल भी जाएगा तो फिर हमारा चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यह है कि हिस्ट्री को जो है वो मसक किया गया। ठीक है। हिस्ट्री अगर मसक ना होती है, हमें रियलिटी बताई जाती है कि ये रियलिटी है भाई, ये 4 बंदे हैं, ये 2 कमाने वाले हैं, ये खाने वाले तो हैं, शायद इतनी नफरतें ना बढ़ती दोनों कंट्रीज के दरमियान। हम मिलकर शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क कर रहे होते, जैसे वहाँ पे अगर टेस्ला आई है तो यहाँ पे भी शायद आ जाती, जैसे वहाँ पे IT इंडस्ट्री ने इतना। अब यूरोप ने इतनी जंगें लड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी, आज आप देखें कि सारा यूरोप कट है।
ठीक है। आज आपको जो है अगर आप यूरोपियन वीजा आपके पास, तो आपको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए जो है वो एक स्टैंप लगनी है और आपने क्रॉस हो जाना। ठीक है, और एक ट्रेन के ऊपर ही आप पूरा यूरोप अब विजिट हम कर क्यों नहीं सकते कर सके, बड़े सगीर पाको हिंद को जो है हम क्यों नहीं इकट्ठा कर सके? इतना है। को मुश्किल काम था हमारे लिए जो है वो नहीं, करना। उसमें एक लॉजिक ये है ना कि हिंदू मुस्लिम वाला भी कंसेप्ट आ जाता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, और आजकल कोई बेर नहीं करता इस चीज को जो है वो के रिलीजन के ऊपर जो है वो लेके के जो है वो इतना कोई ये होगा। चीज है जो एजुकेटेड लोग हैं। हाँ, ठीक है। आप आज भी वही जमाना है जो आज से अंग्रेज छोड़ के गया था, चौधरी और कमी वाला जो है वो ठीक है। सिलसिला आज भी चाहते हैं कि चौधराहट कायम रहे और कमी रहे नीचे। इसलिए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि 18 लाख बंदा छोड़ के जा रहा है साल के अंदर, उन्हें कोई फर्क तो नहीं 18 पड़ता। लाख और पैदा 18 लाख और पैदा हो जाएगा, वो भी हमारी कमी बन जाएगी। है। चौधरी कमी वाला जब तक कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ठीक है। फ्यूडलिज्म वाला, हम जो है बेहतर तरक्की नहीं हो करेंगे। सकेंगे और ये ज्यादातर नहीं चल सकेगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, भाई की चाय ना ठंडी हो जाए इसलिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आगे किसी के पास चलते हैं। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन है जो इन्होंने बोला है, आपको लगता है कि भाई वो जैसे इन्होंने कहा कि भाई हमारे बारे में वो नहीं बात करता था ना पहले ना अब, हमें गलत बताया गया सर देखिए, हमसे ज्यादा मुसलमान तो इंडिया में है बिल्कुल देखें, है, वो ये तो वहाँ सब- पे रह रहे हैं, ठीक है, अब जैसे भी जिस हालात में रह रहे हैं, लेकिन हमसे बेहतर हालात में रह रहे हैं, अच्छा ठीक है। ठीक है। आप देखें ना, हम रिलीजन के बेस पे तो हम ठीक है, नो डाउट हमने ये मुल्क हासिल किया, मजहब के नाम पे। लेकिन क्या हम उसको उसी तरह कायम रख सकें? हाँ, ये तो मैं बड़े दफा पूछ चुका हूँ कि क्या यहाँ पे इस्लामिक निज़ाम है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन ही है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम क्या, वो बिल्कुल, वो तो आपको ही पता है वो सिस्टम क्या है। ठीक हो ना गया। आप ले सकते हैं, नाम ना हम ले सकते हैं, ये चीज है। लेकिन हमारे दिल में है, लेकिन हम कम से कम दिल में बुरा तो कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हमें तो यहाँ ये बताया जाता है जी वहाँ जुल्म हो गया, ये हो गया, आप कह रहे हैं हमसे बेहतर है। देखें, बात ये है, वहाँ पे अभी भी बिजली हमसे सस्ती है। नो डाउट, वो ये थोड़ी है कि जी हिंदुओं के लिए सस्ती है और मुसलमानों के लिए महंगी है, सबके लिए एक बराबर सबकी एक जैसी है। ठीक तो है। ये निज़ाम इधर होना चाहिए था, ठीक है। Definitely होना और जो जिस बेस पे हमने हासिल किया था मुल्क, वो होना चाहिए था। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को, कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों को, कुछ भी जो पता चले कि हाँ यार ये एक एजुकेटेड पाकिस्तानी ने बात की है। असल में गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना है? गवर्नमेंट तो बेचारे खुद खड़े होने के लिए मुश्किल हुआ उनके ठीक लिए। है। तो मैसेज उनके लिए है जो सुन रहे हों, ठीक जिनको पता भी है जो ये मुल्क चला रहे हैं, ठीक तो है। खुदारा इस मुल्क के लिए रहम करें। जबरदस्त। तो रहना किसी ने नहीं, जो आए हैं और ये ज्यादा देर ऐसे चल नहीं पाएगा। बिल्कुल ऐसे है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। आइए मजीद किसी से बात करते थैंक यू सो मच। हैं। वेलकम, अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम नौमान मलिक। और आपका नाम? अली। ठीक है, नुमान मलिक साहब, क्या करते हैं आप? ऐश करते हैं। ऐश करते नहीं, फिर भी थोड़ा। वो एक शेर है ना कि पहलू में बिठा के यार को रात भर, ठीक है। जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब आप कमाल करते हैं। बस जी कोशिश करते हैं कि कमाल हो सके कोई। चले, जबरदस्त हो गया सर। टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा क्राइसिस किस चीज के हैं आपके ख्याल से? यार हर इकाई जो होती है ना, जी। वो फर्द से शुरू होके बैन अल-अक़वामियत तक एक इकाई होती है। जैसे फर्द एक इकाई है, जैसे घर एक इकाई है, जैसे खानदान एक इकाई है, फिर कॉलोनी। जैसे कबीला एक इकाई है, ऐसे कॉलोनी है, ऐसे शहर है, ऐसे मुमलिकत है, ऐसे इंटरनेशनल। एक बैन अल-अक़वामी जो है इकाई है। ये सब इकाइयाँ हैं ना। ठीक है। तो अगर कोई फर्द खुद से सिंसियर नहीं होगा तो उसका क्या हाल होगा। ठीक हो गया। अगर कोई घर में चूंकि चंद अफराद पे मुश्तमिल होता है, तो लेकिन अगर घर का सरबराह घर के साथ सिंसियर नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा। ठीक है। इसी तरह खानदान के जो बड़े हैं वो खानदान से सिंसियर नहीं होंगे। शहर के जब बात होगी शहरी ज़िंदगी, तो वहाँ पे इदारे होते हैं, ठीक है। एक नहीं इदारा होता, मुख्तलिफ इदारे होते हैं ना। बिल्कुल। तो अगर वो इदारे अपने इदारा जाती उमूर को दुरुस्त तरीके से सरअंजाम नहीं देंगे तो शहर का क्या होगा। ठीक है। इसी तरीके से मुमलिकत जो होती है कंट्री। जी, तो जब कोई मुल्क और उसके अंदर मुल्क में बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें होती हैं जिसपे वो मार्ज़ वजूद के अंदर आता है, ठीक है। मुकन्नना, अदलिया और इंतज़ामिया। ठीक है। ठीक है। और ये तीनों मुकन्नना मतलब एक तो हो गया ना, मुकन्नना कहते हैं लेजिस्लेटिव को, यानी वो जहाँ कानून साजी की कानून जाती है। साजी। ठीक है। और हर चीज़ अपनी बुनियाद से जुड़ी होती है ना। जैसे एक बहुत बड़ा तनावर दरख्त है जो कई 100 साल पे मुहीत उसकी उम्र है, लेकिन वो जब तक अपने बीज से जुड़ा है उस वक्त तक ठीक है। इसका मतलब है कि कोई मुमलिकत जब तक अपने फिक्र फलसफे के साथ जुड़ी हुई है ठीक तब है। तक ठीक है। अपनी बेस के साथ भी हाँ, है। तो मेरा आपसे काउंटर क्वेश्चन है कि आप बताएं, आप एक पढ़े लिखे मुझे नौजवान लग रहे हैं, तो आप आज तक ये तय कर पाए हैं कि आपका फिक्र फलसफा क्या है।
मैं आपको आंसर जो मुझे पता है, देखे मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की जैसे बात करें कि हमारी बेस क्या है, बुनियाद क्या है, जो हमें एक आम अल्फाज में बताया जाता है वो तो ये बताया जाता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उसे थोड़ा डिटेल में करें तो वो ये कहा जाता है जी पाकिस्तान की बुनियाद ही ये थी कि भाई हम अलहदा कंट्री बनाएंगे, मुसलमान अपनी आज़ादी से जो है वो यहाँ पे हर फील्ड में कामयाब होंगे। लेकिन वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही, तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि पता नहीं क्या बुनियाद है। बस बात यही है ना कि मिसाल के तौर पे आपको कोई इमरजेंसी लाहक हो गई है, जी। कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, आपको एक एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको ड्राइविंग ही नहीं करनी आती होगी, तो वो क्या करेगा? वो तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले मैं डूबेंगे। आगे एक्सीडेंट मेरा हुआ होगा, वो मेरा डबल एक्सीडेंट करवा देगा। तो बात असल में यही है कि एक होता है नारा लगाना ठीक है कि और मतलब एक होते हैं हकाइक। हकाइक हमेशा जो है वो नारों से डिफरेंट होते हैं। ठीक है। और जब तक यानी दुनिया में कोई फर्द हो, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई नबी हो, यानी नबी मैंने इसलिए कहा ये दुनिया के लेजेंड लोग होते हैं, ये भी तीन चीजों से मुबर्रा नहीं होते। ठीक है। जिसमें नंबर 1 होती है कि वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। नंबर 2 उनका टीम वर्क क्या है, ठीक है। और नंबर 3 उनकी स्ट्रेटजी क्या है। और स्ट्रेटजी हमेशा बदलते हुए हालात के तहत तब्दील होती रहती है। ठीक हो गया। तो हम कहाँ खड़े हुए हैं, तो सर- इसके ऊपर गुफ्तगू करने से पहले हम ये तो देखें कि भाई हमारी जो मैंने अभी अर्ज किया कि हर चीज अपनी बुनियाद से जुड़ी होती है, हमारी बुनियादें कहाँ जुड़ी हुई हैं जाके, कहाँ जुड़ी? उन्हीं बुनियादों के एतबार से हमारे नताइज है ना। नहीं, हमारी बुनियाद तो अगर देखा जाए वो तो फिर इंडिया से जुड़ी है, हिंदुस्तान से, कि उनसे हम अलग हुए। लेकिन अगर उन्हीं की बात कर लें, आज वो कहाँ से कहाँ और हम कहाँ से कहाँ, मतलब मैं आम ये तो मैं बुनियादें तो हमने चेंज कर दी ना वहाँ पे आके। तो फिर बुनियाद जब खत्म हो गई इसका मतलब हम आगे चल नहीं पाएंगे। यही बात है ना असल में कि जब तक कोई मुखलिस लीडरशिप नहीं होती, तब तक आगे नहीं जा। झूठे दावे करने वाले, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करने वाले, जमीन और आसमान को एक करने वाले ठीक है। और न जाने क्या क्या गुफ्तगू करने वाले लोग अगर मौजूद होंगे, नताइज नहीं निकलेंगे। मतलब ये है कि आप ख्वाहिश करें कि बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन उसका अपना फितरी एक प्रोसेस है ना, ठीक है। साइंसी उसूल है उसके। खाली ख्वाहिश आप करने ख्वाहिश करने से तो बच्चा नहीं पैदा होगा ना। मुझे अभी टॉपिक पे हम नहीं आए, लेकिन मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। आपकी शर्ट पे सर लिखा है सुपरमेसी। पाकिस्तान में किस अदारे की सुपरमेसी है? क्योंकि अभी अदारों का जिक्र हुआ है और आपकी शर्ट पे सुपरमेसी है, अगर आप बताएं तो। पाकिस्तान में किसी इदारे की सुपरमेसी नहीं है। अच्छा, हाँ, जंगल में किसकी सुपरमेसी होती है बताएं? जंगल में शेर की। जंगल में ताकत की सुपरमेसी हाँ, होती है। ताकत की। बस ताकत की हुकूमत है, जो जितना ताकतवर है वो उतना ही जो है हुकूमत है ठीक करने है, वाला। लेकिन सर देखें जंगल में और कंट्री में फर्क है। आप मतलब आप लेट्स सपोज इसमें आप मुझे इस एग्जांपल को आप फिट करके दिखाएं हाँ, ना, बात- पाकिस्तान और जंगल में आपको नहीं लगता फर्क है? या नहीं। किसी भी, हाँ, मुझे तो लगता है ये एक भयानक किस्म के इंसानों का जंगल है। पाकिस्तान। हाँ, बल्कि इंसान नुमा मखलूक का जंगल है। इंसान है ना, जैसे किसी चीज की एलिजिबिलिटी होती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से इंसान होने के लिए चंद अखलाकियात का होना जरूरी है। मतलब आपके बेसिक अंदर मैनर्स। ज़र्फ का होना जरूरी है, हम्म। अक्ल शऊर का होना जरूरी है, दरगुजर का होना जरूरी है, और इस तरह के बहुत से अखलाकी रवैयों के लेवल को जब आप पहुंचते हैं तो आप इंसान बनते हैं ना। मतलब ये है कि आप आदम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंसान होना अलग- एक लेवल है ना, ठीक है। एलिजिबल है। मतलब आप मैट्रिक पास हैं एक अलग बात है, इंटर पास हैं अलग है, पीएचडी लेवल है अलग है। तो ये सारे लेवल्स हैं। सर आपसे मतलब अभी तो 2-3 मिनट हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं ना, मैं तो एक बेसिक क्वेश्चन लेके आया था, लेकिन आप ये कह रहे हैं। आज आपकी बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इंसान नहीं रहते, जानवर रहते हैं। मैंने यार, आप मुझसे दो टूक क्यों बात सुनना चाहते हैं? नहीं नहीं, तो आप अच्छा, मेरी अगर बात आप बता सुनिए, देंगे ज्यादा बात मेरे लिए सुनिए। आसानी मेरे होगी। लिए कोई मसला नहीं है, कहीं किसी प्लेटफार्म पे कहीं कोई मसला नहीं है। ठीक है मतलब मेरी ये ख्वाहिश है जी। कि हर फर्द खुद किसी नतीजे पे पहुंचे ना। पहुंचे। मतलब हीरोइज्म की बुनियाद पे हम लोगों के पीछे क्यों लगाएं? मतलब दुनिया का एक अजीम आदमी है जिसका नाम मिस्टर मोहम्मद है, ठीक है। वो ये चाहता था कि दुनिया या उसके दोस्त या उसके हमसफर या उसके दौर के लोग हर तरह का बुत तोड़ दें और अपने शऊर की बुनियाद पे फैसला करें ना कि ठीक है। क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। हम जब लोगों को डिक्टेट करते हैं और उनको ये चाहते हैं कि हमारे थॉट्स के ऊपर वो उस ट्रैक पे चले, तो कभी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच नहीं सके। पहुंच मतलब जिस चीज को मैंने दुरुस्त समझा है, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन में यूं क्यों चाहूँ कि सब उसी को ठीक है। दुरुस्त हर एक समझे की जिसको अपनी मैंने। opinion मतलब है। हर शख्स अपने शऊर की बुनियाद पे एक नुक्ते पे पहुंचे ना। ठीक है। मतलब ये दुनिया एक ऐसा खित्ता है जहां लोगों ने नबियों की नहीं सुनी, तो मैं और आप किस खेत की मूली है?
ठीक है सर, आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मुझे थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर अगर 1-2 मिनट की आप मुझे बात कर दें या मुझे अपना ओपिनियन दे दें, मुझे बताएं क्या वजह है। पाकिस्तान हो गया, इर्द गिर्द के ये खासतौर पे बांग्लादेश हो गया, ऐसे कंट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है इस टाइम पे या एटम बम की जरूरत है? यार बुनियादी चीजें तो इंसानी जरूरियात होती हैं। ये चीज है ना, लेकिन अगर हम जब आपकी जरूरियात ही नहीं पूरी होंगी तो इखलाकियात कहाँ से निकलेंगे। ठीक है, हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि इखलाकियात का ताल्लुक तख्लीक से होता है। ठीक जब है। किसी समाज की तख्लीक जितनी आला होती है उसके इखलाक उतने आला होते हैं, जिसकी मिसाल में जर्मनी और जापान की देते थे। तो आप देखें ना कि जापान ने इखलाकी रवैयों के एतबार से खुद को किस दर्जे मनवाया है, तो पूरी दुनिया उसके इखलाकी Education को रवैयों के एतबार से जो है उसको मानती है। ठीक तो है। मतलब हमारे यहाँ जो तख्लीक है, क्या तख्लीक के कोई इदारे हैं हमारे यहाँ? कोई तख्लीक हो रही है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ धोखा है, फ्रॉड है? जिसको जहाँ जैसा जितना मौका मैसर आ रहा है वो उतना कर रहा है। पाकिस्तान एक प्लाट बना हुआ है जिसको हम सब बेच रहे हैं, जिसका जहाँ जितना दाव लग रहा है वो बेच रहा है। तो मतलब ये है कि यहाँ इल्म की बात करना, अकल की बात करना, शऊर की बात करना, ये एक यानी जहनी अय्याशी हो सकती है। हकाइक पर कोई बात नहीं है, हकाइक टोटली डिफरेंट होते हैं ना। मतलब आप एक चैनल के एतबार से बात कर रहे हैं। ठीक है। दुनिया में कोई भी तनकीद है वो बहुत आसान है। मतलब ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम सब मिलके अभी तोड़ना चाहें तो हम तोड़ देंगे। ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह हमें बिल्डिंग बनानी पड़े तो उसका जो अपना साइंसी एक तरीक़ाकार है कि वो एक स्केच होगा, उसके ऊपर एक पूरा टीम वर्क होगा, उस पर इन्वेस्टमेंट होगी, उसका जो मयार है, मिकदार है, दीगर अवामिल हैं, वो कितने होंगे, धूप कितनी लगेगी, पानी कितना खर्च होगा, बहुत सारी चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पे वो सारा होगा ना। ठीक है। तो मतलब तखरीब बहुत आसान है, तामीर बहुत मुश्किल है। ठीक हो गया। इसलिए मेरी आपसे भी गुजारिश है कि आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं देखें, मेरा तो क्वेश्चन करना बनता है क्योंकि हमारा तो टॉपिक है, हमने उस मैं टॉपिक तो- को लेके मैं- चलना है। मेरा सीधा सवाल ये है कि बांग्लादेश में जैसे जो इस टाइम सिचुएशन बनी, यहाँ पे कहा गया जी इनकलाब आ गया, इनकलाब आ गया। अब बांग्लादेश में कुछ प्रोफेसर ये कह रहे हैं, वीडियोस वायरल हुई हैं कि भाई हमें पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहिए ताकि हम भी एटम बम बना सकें और जो इंसान ना वो आगे चल सके। मुझे बता, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, एटम बम पे वर्क करें, किससे हमने जंग, इंडिया से जंग करनी है? क्या आपको लगता है आज के दौर में इंडिया से जंग बनती है हमारी? जंग तो दुनिया में कभी किसी मसले का हल नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूँ ना। हमें असल में आप ये देखें ना, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब बम गिरा, ठीक है। उसके बाद जापान ने एक बहुत बड़ी खुली कचहरी में हजारों लोगों को जमा किया। ठीक है। और उसके वहाँ पे जो है वो यानी वो फौज भी आई थी और वहाँ के अवाम भी आए थे। हर एक की अपनी अपनी तवक्कुआत के एतबार से एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वहाँ पे ये फैसला किया गया कि आज से हम जंगी इक़दामात को टोटल बायकाट करते हैं और हम तमाम तवज्जो तालीम पे देंगे। उसकी बुनियाद पे, हर चीज की बुनियाद तो तालीम है। मैं यही पॉइंट लाना हाँ। चाह रहा था, पूछना ये चाह रहा हूँ कि भाई क्या वजह है वो हम वर्क कर रहे हैं जी, हम एटम बम बना दें, बेहतर बना दें, वो बांग्लादेश के कुरान में साथ लिखा मिलके, है, यानी हमने कुरान- किसको डिस्ट्रॉय करना है कि इंडिया किसी को नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा, हम अपने अंदर को पहले डिस्ट्रॉय कर ले। कुरान में लिखा है कि अब अगर किसी को अपने रब से मुलाकात की बहुत आरजू है हाँ। तो उसे चाहिए कि वो तरक्की पसंद कामों में मसरूफ अमल हो जाए। जबरदस्त। और हर तरक्की की बुनियाद इल्म होती है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल अप्रोच अगले दर्जे की बात है ना। ठीक है। सबसे पहले तो इल्म होगी ना, बेस। मतलब आप इल्म की बुनियाद पे टेक्नोलॉजी आती है ना, जबरदस्त। तो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे फिर फर्दर चीजें आती हैं। तो जब तक आप अपने एजुकेशनल सिस्टम को फितरत के मुताबिक नहीं बनाएंगे, नेचर के मुताबिक नहीं बनाएंगे, मतलब अभी इस वक्त मैं खुद, आप, रात का वक्त है, हम ये नेचर की वॉयलेशन नहीं कर रहे। ठीक है। नेचर में अंधेरे में आराम करना है जी। और सूरज के फूटने के साथ जो है वो दिन का आगाज है। ठीक है। तो जब मैं मजहब की बुनियाद पे बात करने का यानी आदी नहीं हूँ, मैं नेचर की बुनियाद पे बात करने का आदी हूँ। मतलब आप नेचर की वॉयलेशन करेंगे, उसके मुताबिक आपको नताइज मिले। मतलब अगर आपसे कहा जाए आप सच क्यों बोल रहे हैं, आप बोलें जी सच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फलान नबी ने बोला है या कुछ उसने बोला है, सच बोले, ये गलत बात है। आपकी अपनी नेचर का तकाजा है कि आपने सच बोलना है। मतलब आप में जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का तकाजा है कि आप सच बोलें, ये चीज़ वरना है। एरर आ जाएगा और कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। अच्छा मुझे सर ये बताएं, फिर क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, कैसे जो आप बातें कर रहे हैं या जो मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ या जिस साइड पे मैं लेके जाना चाह रहा हूँ कि भाई हमें बम की, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, खासतौर पे आज के दौर में। नो डाउट एक वर्थ होती है, वो तो दूसरे कंट्रीज 6-7 कंट्रीज के पास है, लेकिन क्या जिन कंट्रीज के पास एटम बम है उनके पास इकॉनमी भी बेहतर है? क्या पाकिस्तान के पास इकॉनमी बेहतर है? क्या हम अगर एटम बम की बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों नहीं लगाते अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, बिजली के बिल कम करने के लिए? हम ईरान से गैस क्यों नहीं लेते आवाम को रिलीफ देने के लिए? मेरा लॉजिक, मेरा सवाल और मेरी बात ये है।
बस हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है। ये चीज है। जब मुखलिस और काबिल लोग, ये दो शर्त है, मतलब आप सिर्फ मुखलिस होंगे तब भी आप मरवा देंगे, और अगर आप काबिल होंगे तब भी आप मरवा देंगे। मुखलिस और काबिल लोग जब किसी नुक्ते पे जमा होते हैं तब दुनिया में तब्दीलियां आती हैं। आप दुनिया के बड़े से बड़े फलसफी को देख लें, बड़े से बड़े जो है वो नताइज पैदा करने वाले लीडर को देख लें, इवन नबी भी उससे मुबर्रा नहीं है। तो उनके पास जो लोग हैं वो हैं जो मुखलिस हैं और जो है तो बासलाहियत। फिर पाकिस्तान बनाने की फिलॉसफी क्या थी? आपने अगर फिलॉसफी की या मतलब बेस की बात करें तो क्या मकसद क्या था? ये छाप दोगे ऐसी जैसे मैं कहूँगा? हाँ आप बिल्कुल अगर हम अपलोड कहीं पे करेंगे तो जरूर कर देंगे, वरना यार असल में बात ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब में लिखा है कि जब तक मस्जिद नहीं बनती तब तक तो इस चीज़ पे गुफ्तगू की जा सकती है कि यहाँ मस्जिद बनाई जाए या मस्जिद ना बनाई जाए, कहाँ की जाए। लेकिन जब मस्जिद बन जाती है तो वो अल्लाह का घर है और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। अब हमारी मौजूदा कंडीशन इस नुक्ते की नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान बनना चाहिए था या पाकिस्तान नहीं बनना मैं चाहिए ये नहीं पूछ रहा। मेरी एक राय चल रही है ना, मतलब मेरी एक गुफ्तगू चल रही है, मेरी एक राय है। मेरी राय को भी आप हरफे आखिर ना समझे, वहाँ टोकरी में फेंक दें, मुझे उससे इशू नहीं है। मामला ये पाकिस्तान बन गया, ये हमारा घर है। अब घर को जब तक घर के बड़े मिलकर या किसी सोसाइटी के बाशऊर नौजवान मिलकर जब तक नहीं चेंज लाना चाहेंगे, वहाँ चेंज नहीं आ सकता। और चेंज सबसे पहले अपने ये मैं मजहबी चेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी रवैयों में चेंज आना जरूरी है, आपके इखलाक और किरदार में चेंज आना जरूरी है। मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है, जो हमने भी अपने असातिज़ा से सीखी थी। खुशकिस्मती है कि हमें अच्छे असातिज़ा मिले। मतलब आज तक आपने, मतलब मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप बताएं कि मुसलमान की क्या डेफिनेशन है? मैं अपनी तौर पे बताऊंगा, मुसलमान की डेफिनेशन है अल्लाह को मानता हो, नबी को आखिरी नबी मानता हो, और यही डेफिनेशन जो एक सादा अल्फाज है। आगे डिटेल में चले जाएंगे तो जी बिल्कुल ऐसे। हमारे उस्ताद एक मिसाल देके हमें एक बात समझाते थे, कहते थे एक शख्स है, वो ये दावा करता है ड्राइवर होने का, तो जब वो ड्राइविंग कर रहा होता है तो वो बाप भी होता है, मामा, चाचा, XYZ, दोस्त, सब कुछ होता है, लेकिन सामने से आने वाली गाड़ी के लिए वो क्या होता है? वो ड्राइवर होता है। इसी तरीके से जब तक आपसे इंसानों को फायदा पहुंचता है, ड्यूरिंग द एक्ट आप मुस्लिम होते हैं। जब आपसे लोगों को नुकसान पहुंचता है, हाजी अब्दुल कुद्दूस ही आपका नाम क्यों ना हो, उस लम्हे में आप काफिर होते हैं। ना कोई मुस्तकिल मुसलमान होता है, ना कोई मुस्तकिल काफिर होता है। जब आपसे इंसानों को फायदा पहुंचता है तो आप मुस्लिम होते हैं, जब आपसे इंसानों को नुकसान पहुंचता है तो आप काफिर होते हैं। तो आज के दौर में ठीक है, यानी अगर लेट्स सपोज आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं वो नॉन मुस्लिम है, अगर किसी हिंदू ने कोई डेवलपमेंट कर दी तो इसका मतलब है वो मुसलमान है? उसमें अर्ज ये है कि एक वो थॉट्स हैं आपके जो आपके खानदानी एतबार से और आपके समाज के एतबार से आपको मिले हैं। आप इन दो ही बुनियादों के ऊपर अब तक बोल रहे हैं, ठीक है, अब तक। और जो किसी ने तहरीर कर दिया है, आपने उस किताब को पढ़ लिया है, वो आपके लिए मालूमात हैं। आपने खुद अब तक अपने आप को किसी इल्म के दर्जे तक नहीं पहुंचाया। इल्म कहते हैं इन्वेंशन को, ठीक है। नहीं मेरा सवाल मैं आप ही को वो जवाब दे रहा हूँ। मसला ये है कि साइंस का फार्मूला आपके कहने से चेंज नहीं होगा। हर चीज जब आप किसी चीज का इहाता करेंगे तो वो वक्त लेगी ना, ठीक है। अब आप बोले मैं पाकिस्तान का चक्कर लगाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम 2 मिनट है, तो 2 मिनट में तो पाकिस्तान का चक्कर नहीं लगाया जा सकेगा। इसी तरीके से जब किसी चीज को समझा जाएगा, जब आप यूनिवर्सिटी में किसी उस्ताद का लेक्चर सुन रहे होते हैं तो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक लेक्चर नहीं होगा ना, वो तो उसकी ख्वाहिश, उसके जो अंदाज होगा उसके मुताबिक बात होगी ना। इसी तरीके से मतलब ये है कि ये आपके जहन के अंदर जो भी आपके माजी के तस्वुरात हैं, उनकी बुनियाद पे ये तस्वुर है कि ये मुस्लिम है और ये मुस्लिम नहीं है ना। हो सकता है अल्लाह के यहाँ ये तकसीम ना हो, मतलब ये मामला हो। मतलब ये है कि एक शख्स जो इंसानों के लिए यानी भलाई का सोचता है, उनको तरक्की की तरफ लेके जाने। एडिसन ने एक बल्ब बनाया, ठीक है, मस्जिद नबी भी उससे रोशन है, ठीक है, काबतुल्लाह भी उससे रोशन है। आप और एक मेरे जैसा आम आदमी जिसको अलिफ का नाम कोको नहीं पता, तो मतलब वो रब्बुल आलमीन के हुजूर हर शख्स अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे पहचाना जाएगा ना। या आपका नाम जो है वसीम है या आपका नाम अब्दुल जब्बार है, लिहाजा अब्दुल जब्बार होने के नाते अल्लाह आपकी ताजीम करेगा। किसकी बुनियाद? कारकर्दगी। मतलब आपने अपने घर में रंग कराना होता है
तो आप 100 दफा सोचते हैं यार किस कारीगर को लेके आऊं, और पूछते हैं इसके ये बहुत शानदार है, ये कलर अच्छा करता है, इसे ये कलर बचाता है, ये टाइम बचाता है, ये पैसे बचाता है। आप कई तरह के जो है वो दायरों से उसको चेक करते हैं, फिर उसको एक जो है जॉब देते हैं। ठीक है। तो मतलब जो शख्स अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है, आप उसकी कारकर्दगी को महज इस बुनियाद के ऊपर कि उसका नाम जो है वो नहीं है, आप अपना ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें कि नामों का ताल्लुक खित्तों से होता है, नामों का ताल्लुक मजहब से नहीं होता। अच्छा मतलब जब उमर पैदा हुआ था तो उमर मुसलमान नहीं था। अच्छा। नहीं, अच्छा नहीं, आपका क्या ख्याल है, वो मुसलमान पैदा नहीं हुआ नहीं था? बिल्कुल नहीं थे। रसूलुल्लाह की मेहनत के बाद वो मुसलमान हुआ था ना। तो इसका मतलब ये है कि उमर उसके इलाकाई नाम था। ठीक है। ठीक नहीं, है, बिल्कुल तो ऐसे ही है। मामला ये है, एक है कि वो जो शख्स है दुनिया का अजीम तरीन आदमी जिसका नाम मिस्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसका विजन क्या था। ठीक है। एक शख्स झूठा दावा करे तो उसको क्या कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं ना। ऐसे ही तो अगर मुनाफिकीन की बेपनाह तादाद इस चीज़ का दावा करती रहे कि हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, और वो उस लीडर को फॉलो ही ना करे। मतलब कुरान के अंदर एक आयत है जिसमें लिखा है कि कुरान की तिलावत करो। ठीक है। अब तिलावत अरबी जबान में फॉलो को करने कहते तो कहते हैं, हैं। ठीक है, और पढ़ने को किरत कहते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ कल्चर क्या है जी, कुरान पढ़ो, तिलावत का आया जिक्र, तिलावत फॉलो करने को कहते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको मतलब आप एक जगह जॉब करते हैं, उसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक और है। आप रोज आकर उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें और दराज में रख दें और अपनी मर्जी करें, ठीक है तो सर। आपको वो इदारा क्या करेगा। नहीं, उसमें एक इशू आता है ना, तिलावत करने के लिए या फॉलो करने के लिए, अगर मैं सीधे अल्फाज में कहूँ तो वो तो समझने की जरूरत है। और इधर जो समझाने वाले हैं, हर एक का अपना अपना एक तरीका है। वो कहता है कि नहीं, इस लाइन का मकसद ये है कि आप ये करो, इस लाइन का मकसद ये आप ये करो। कुछ लोग कहते हैं जी जिहाद करो। अब जिहाद के ऊपर भी अगर हम आ जाएं, आपको नहीं लगता कि वो जिहाद के भी कई एग्जाम्पल्स हैं और कई मानी है, लेकिन हमें यही है कि भाई हिंदू को मार दो, काफर को मार दो, यही जिहाद है, कश्मीर चल जो ये जिहाद है, फलस्तीन चल जो ये जिहाद है। आपको नहीं लगता कि आम पब्लिक में, अगर मैं अभी जाके सर्वे कर लूँ तो ज्यादातर लोगों को ये होगा, मैं आपसे पूछूं कि जिहाद का क्या मतलब है, तो वो आप तो लॉजिकल जवाब देंगे, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि भाई ये हिंदू को मार दो, नॉन मुस्लिम को मार दो, जिहाद है। मैं एक शेर कहता हूँ आपको, जरूर। कहते हैं कौन मुनकिर खुदा की जात का है, कौन मुनकिर खुदा कौन की मुनकिर खुदा की जात का है, असल मसला इक्तिसादियात का है। ठीक है। जब मतलब- आपको इकोनॉमिक्स के लिए कोई मामला दरपेश होता है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, मौलवी के पास गए आज तक नहीं नहीं नहीं, आप इकोनॉमिस्ट के पास इकोनॉमिस्ट के पास जाते हैं ना, यहाँ आप उन लोगों के पास जाते हैं जो उस फील्ड के माहिरीन है, Experience। चाहे उनके पास कोई इल्म है या नहीं ठीक है, है, मैं समझ फील्ड गया। का इल्म होना जरूरी है। ठीक है। तो जब बात आती है इस्लाम की तो हम फुद्दू बन जाते हैं असल में। तो अच्छा और हम फुद्दुओं को अपना इमाम बना लेते हैं। मतलब ये है कि सर, आप पे फतवा ना लग जाए जैसी आप बात कर रहे हैं। क्या पता मेरे पे हजारों लग चुकी हो, आज आपकी मेरी मुलाकात हो रही हो। तो उसमें अर्ज ये है कि यार, अर्ज ये है कि यार आप अच्छे बच्चे हैं, मेरी हंसी छूट गई आपकी वजह से। ठीक है। तो असल में हम बहुत सारे मामलात में सादा बन जाते हैं। ठीक है। नबी है ना, नबी वो भी दो चीज़ों से मुबर्रा नहीं था। ठीक है। यानी अगर आप कुरान को पढ़ना चाहते हैं, कुरान किसकी जुबान है, अल्लाह की जुबान है ना। आप जब पैदा हुए, ठीक है। ठीक है, आप पंजाबी हैं, जी। अच्छा, आपने पंजाबी जुबान सीखने के लिए पहले पंजाबी ग्रामर पढ़ी थी? नहीं नहीं, वो तो हमने जो आपकी घर में माँ सीखी। की जुबान थी ना, ठीक है। माँ की जुबान मोहब्बत की बुनियाद पे आपको समझ आई ना। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात के भाई, जो जिसका काम है उसी आपको को जिस दिन साझा- रब्बुल आलमीन से मोहब्बत हो गई ना, ठीक है। असल में अल्लाह से मोहब्बत का मतलब होता है कवानीन रब्बुल आलमीन से मोहब्बत होना। ठीक है। और उसकी शर्त भी दो उसूल हैं, सादिक और अमीन। मतलब आप सच्चा होना। आपके ऊपर कोई जिनसी स्कैंडल नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर कोई मुआशी स्कैंडल नहीं होना ठीक चाहिए। है। जब आप रब्बुल आलमीन के हुजूर इन दोनों गुनाहों से यानी बरात का ऐलान करेंगे, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप कुरान खोल के पढ़ें, आपको समझ आएगा। और अगर आपको समझ नहीं आए, मेरा नंबर ले लें, मुझे आगे जूती मारना। मतलब ये है कि ठीक आप अपने आप को उस दर्जे पहले पाक तो करें ना। ठीक हो गया। वो पाक जाहिरी नहीं है, जबरदस्त। आप रब्बुल आलमीन के हुजूर खुद को पेश करें, कुरान अपने अंदर की परतें खोलता हो जाएगा गया। आपके ऊपर। ये चीज़ है, अच्छा लगा बात करके। मतलब मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ मजीद बात की जाए, ओपिनियन ली जाए, लोगों तक पहुँचाई जाए, लेकिन डेफिनेटली ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं। सर, मुझे आपने बस लास्ट में ये चीज़ बता देनी है जो मेरा सवाल था, ताकि हम आगे लोगों को टॉपिक के ऊपर भी बात कर सकें ना, कि एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करना चाहिए, पेट्रोलियम के ऊपर वर्क करना चाहिए, या फिर हमें ये आज के दौर में ये सोचना चाहिए कि एटम बम। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके एटम बम बना लें, ये कर लें, वो कर लें, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। आप इसके ऊपर, और आप इसके ऊपर मतलब वो डिटेल की बजाय इन शॉर्ट अगर आंसर करें।
शऊर पे वर्क करना चाहिए। अवेयरनेस के ऊपर वर्क करना। जबरदस्त हो गया, बड़ा अच्छा लगा बात करके सर से।